Just give a big round of applause for Rajiv Ranjan. देखो, हंसने में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो जिंदगी भर गान मराते रह जाओगे। इससे कौन सा नहीं मना रहे? ये भाई साहब कह रहे कि ऐसे कौन सा नहीं मरा रहे। बचपन से अभी तक कितने क्लास स्कूल बदले होगे तुम अभी तक? 4 से 5। 4 से 5। हम बताते, बचपन से अभी तक 9 से 10 स्कूल बदल चुके। 9 से 10 स्कूल बदलने के दौरान 1 से 2 साल एक स्कूल में पढ़े। पता नहीं मेरे बाबूजी को क्या लगता था ऐसा। वो एक स्कूल देखते, 1 साल नहीं रहने देते, दूसरा स्कूल में भेज देते, दूसरा स्कूल में 1 साल नहीं रहने देते, फिर तीसरा स्कूल भेज देते। पता नहीं मेरे बाप को ऐसा क्या दिखा था। जहां जहां नया स्कूल खुलता, जैसे मानो कि इस जगह पे आज हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 से 2 साल हुआ, फिर 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर दूसरा स्कूल खुल जाता था। मेरे पिताजी को पता चले कि अच्छा दूसरा स्कूल वहां खुला, जस्ट यहाँ नाम कटवा के वहां भेज देते। ऐसा क्या सा चीज दिखता था उनको, पता नहीं, अभी तक समझ नहीं आ रहा हमको। और हमें क्या लगता था ना कि जैसे मानो कि इस स्कूल से चेंज करके दूसरे स्कूल में गए, दूसरे स्कूल तीसरे स्कूल में, हमें लगता था कि जितना स्कूल हम बदल रहे हैं उतना हम तेज होते जा रहे हैं। भोसरी का कभी ये नहीं पता चल पाया, भोसरी का ये कभी पता नहीं चल पाया हमें कि जहां जहां हम जाते थे, नए स्कूल में जाते थे, वहां बच्चा कम रहता था। 5-10 बच्चे में हम फर्स्ट आते थे और हमें लगता था कि हम जिंदगी में अच्छा कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे। और पिताजी को भी हो गया था कि बेटा फर्स्ट आ रहा है, हमको भी लगता था हम फर्स्ट आ रहे, लेकिन हम 10 को बच्चा के पीछे फर्स्ट आ रही है, हमको पता ही नहीं चल रहा था। पता हमें तब चला जाके, पता हमें तब लगा जब 9th-10th में स्कूल चेंज करा हमने। 8 तक तो ऐसे ही चेंज करते रह गए, और 9th-10th में जब हमें स्कूल चेंज करना था तो जहां 20 साल पुरानी स्कूल थी उस स्कूल में हमने एडमिशन करवाया, ठीक है। तो लगभग 20 साल पुरानी वो स्कूल थी, और उस स्कूल में बच्चा 9th में जब हम एडमिशन के लिए गए, ठीक है, तो उस स्कूल में बच्चा लगभग वही 150 के करीब था। और तब जाके वहां मेरी औकात पता चली जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, उसमें मेरा 45% था। मतलब लास्ट से जो है हम मतलब लास्ट से फर्स्ट आ रहा था। और पीछे वाला जितना स्कूल था उसमें हम फर्स्ट आ रहे थे, सेकंड आ रहे थे, और मेरे बाबूजी को लग रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो 10-12 बच्चा में कर रहे, वो पता ही नहीं लग रहा था उनको। तो पीछे से फर्स्ट आ रहे थे, तो 9th में ऑलरेडी नंबर कम हो चुका था मेरा। बाबूजी कहते हैं कि एडमिशन कटवा देंगे, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगता, ये वो। फिर उनको कौन बताए कि 20 साल पुराने स्कूल में आप भेजे हो। ऊपर से बच्चा 150, 10-12 बच्चे के बीच में जो बच्चा पढ़ा हो उसको आप 150 में भेजोगे तो मतलब वो लास्ट से 10 नंबर पे आएगा। क्लास 4 से लेके 8 तक जो मेरा रिजल्ट आया, ठीक है, वो 1, 2, 3 मतलब ऐसे जा रहा था मेरा जो रिजल्ट जा रहा था। क्लास 4 में 2 था, 5 में पढ़ा है, 6 में 1 था, तो ऐसे करके मेरा रिजल्ट जा रहा था, ठीक है। और ताली बजाने की चीजें मेरी गांड मरा रही थी 9th में आके। और 9th में आके हमें ऐसा हुआ ना कि जो 150 के बच्चे में थे वो मेरा 141 रोल नंबर आया था। जब हम लोग क्लास जब हम लोग क्लास 4th में होते हैं, 5th में होते हैं, या फिर 1-2 में होते हैं, तो हमारा दोस्ती कैसे होता है कि चलो हाँ दोस्त बन गए। और जब हम लोग को कटना होता था ना तो ये तरीका अपनाते थे, कंगुली जो होता कटिस करना। बेंचुत बच्चा में पता ही नहीं चलता कि काटना कैसे है, ऐसे होता था। 5th में, 6th में, 7th में हम लोग जैसे आए कि चलो अब हम लोग का दोस्ती हो रहा, तो नॉर्मल दोस्ती हो रहा है। जब दोस्ती खत्म हो रहा तो इस वजह से खत्म हो रहा है कि हमें गाली दे दिया माँ की, बहन की, तो इस वजह से हम लोग दोस्ती खत्म करते थे। 9th के बाद हम लोग थेथर हो जाते थे, 8-9th के बाद की गाली सुनते सुनते या फिर गाली देते देते। तो 8-9th के बाद हमें क्या होता था ना कि दूसरा गाली दे रहा नहीं दे रहा, हम लोग एक दूसरे से गाली में जब बात करते थे तो हम लोग उसको गाली को दोस्ती बना देते थे, ठीक है। क्लास 8 में मेरा एक दोस्त था जिसका हम नाम नहीं लेंगे, बेचारा बुरा मान जाएगा। वो क्लास में लाता था, टॉफी लाता था, बिस्किट लाता था, चॉकलेट लाता था। उसका एक भी टॉफी चॉकलेट जो है हम लोग नहीं छोड़ते थे, ठीक है। लंच होता था, लंच के समय वो बिस्किट निकाल के खाता था, टॉफी निकाल के खाता था, उसको एक टॉफी एक चॉकलेट हाथ नहीं लगता था। क्लास मतलब 4 पीरियड से
मतलब लंच जो होता था वो लंच से पहले हम लोग का 4th पीरियड होता था, ठीक है। उस 4th पीरियड में हमें वो बिस्किट खा जाना है, और हम 3-4 रहते थे जो बिस्किट खा जाते थे, ठीक है। और उस टॉफी को खा जाना हमें, बिस्किट को खा जाना हमें, फिर और लंच में आ जाता था उसको गुस्सा। फिर लंच का जो पीरियड होता था, लंच से पहले हमारा होता था, लंच के बाद वाला जो समय होता था वो उसका होता था। लंच के बाद बेंचो तो वो क्या करता था कि उंगली लेके पेट में अब पेट में ऐसे करे, बेंचो गुस्सा आया, करे तो करे क्या इंसान। और उस समय गाली नहीं दे सकते, गाली दो तो साला चल जाता था मैम के पास, मतलब वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो मैम के पास चले जाता था। अब वो गाली दे मैम के पास चला जाए, मैम के पास अब खुद पीटो, फिर उसको मार खिलाने से क्या फायदा जब खुद पीट रहे हो। तो ऐसा होता था सीन। तो ना गाली दे सकते थे ना वो गाली देता था। तो जब अगर गाली देने का मन हो तो स्कूल के बाहर दे सकते थे, स्कूल के अंदर देना अलाउड नहीं था, क्योंकि प्रिंसिपल मैम जो है वहाँ पे वो मतलब बहुत ज्यादा डांटती थी, मारती थी। तो जब वो पेट में, आप मानो सपोज दैट कि आप ऐसे स्टील खड़े हो और कोई आके आपको उंगली करे, कैसा लगेगा आपको? और फिर उंगली करके वो साथ में आ जाता साला बहन से। ये चिढ़ाने की कौन सा तरीका, मतलब उंगली कर दो, ठीक है भाई उंगली कर दिया, गाली हम नहीं दे सकते तो ठीक है ना, कि अब एक समय के बाद छोड़ दो ना, मैं उंगली भूखे अबे बहन चो, मतलब हद पार किए हुए था, आना गाली दे सकते थे। वैसे स्कूल बदलने पे एक चीज छूट गया हमें कि स्कूल बदलने के चक्कर में आज तक सिंगल स्कूल ताली मार रहे हो, मतलब शर्म नहीं आ रहा क्योंकि स्कूल बदलने के चक्कर में आज तक हम इसलिए सिंगल रह गए कि सपोज दैट कि जिस लड़की को हम पसंद करते थे उसको देखते देखते, उसको ताड़ते ताड़ते मतलब 1 साल लग जाता था। 1 साल बाद जब चाहते थे कि अच्छा उसको अपनी मन की बात बता दे, दिल की बात बता दे, तब पापा का सीधा आता था कि बेटा नया स्कूल खुल चुका है, वहां एडमिशन करवा बताओ। अब उस चीज में इंसान उस बाप का बात माने कि वहां लड़की के चक्कर में वहां रहे। तो क्लास 1 से लेके 12 तक स्कूल बदलने के चक्कर में आज तक मेरी लड़की गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, ठीक है। अगर कोई मानो पसंद भी आ जाए, समझ रहे हो ना, तो उसको देखते देखते हमारा साल भर बीत जाता था साल भर मानो बीत गया। अब सोच रहे हैं हम कि हाँ अब ये मतलब थोड़ा थोड़ा लाइन पे ला रहे हैं उसको, मानो अब उस लड़की को पसंद कर रहे हैं, बोलने वाले हैं उसको कि तुम अच्छी लगती हो, प्यार है ये वो एंड ऑल दैट। अब बाप का सीधा है कि बेटा स्कूल बदलना है, नया स्कूल में जाना। बताओ उस समय क्या मतलब क्या आ रहा होगा मन में, लेकिन बाप है कुछ नहीं कह सकते। स्कूल बदलने के चक्कर में ना दोस्ती हो पाई, ना प्यार हो पाया, ना वेंचू दास तक पढ़ाई हो पाया, पढ़ भी नहीं पा रहे सही से। उस अफसोस के चक्कर में ना पढ़ने में मन लग रहा, 10-12 बच्चे के बीच में जो पढ़ा तो उस समय तो मजा आया। जैसे ही स्कूल चेंज करा हमने, 9th-10th में गए, मोटिवेशन ऐसा डाउन हो गया कि अब साला तब से पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा जैसे अभी अब तो खैर 12th हो गया मेरा, 10th भी हो चुका, कॉलेज में है। तो अभी अब जिस लड़के के साथ रह रहे हैं, नाम उसका भी नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो थोड़ा बुरा मान जाए तो पता नहीं उसका सेम लक्षण क्लास 8 वाला जो मेरा दोस्त था, उंगली करने का समझ रहे हो ना, उंगली करने का। ये बहनचोद मानता नहीं है, मतलब मानो आप नींद में 4 बजे सुबह में सोते हुए, एकदम गहरी नींद में सोते हुए कि साला कोई आ जाए कुछ भी हो जाए हमें उठना नहीं, और तब से का उंगली करे बताओ कौन सा गाली निकलेगा तुम्हें। मतलब इंसान चुपचाप सो चुका है, इंसान 1 बजे 12-1 बजे सोता, 2 घंटा 3 घंटा नींद लिया हुआ वो, और सुबह वो 4 बजे अगर मानो वो गलती से 4 बजे 5 बजे, उसका टाइम का कोई एक तो पहले वैल्यू नहीं है, मतलब कभी भी उठ जाएगा उंगली करना और बहनचोद जब नींद में सूता रहो और तब उंगली कर दे, और जब उसकी तरफ देखो तो ये कौन सा तरीका तंग करने का। तुम्हें तंग करना जब जगे तब करो ना, ये नींद में सूते हैं तो सुबह का नींद है, सुबह सुबह गाली तो नहीं देते, थोड़ा सा है शाकाहारी बच्चे, तो सुबह सुबह गाली तो नहीं देते, लेकिन जब दिन में करता
क्लास 8 में गाली तो नहीं दे सकते थे, लेकिन जब दिन में करता ए से लेके जेड तक एक एक गाली का व्याख्या करते हैं। इसका मतलब ये तुमको दिया, इसका मतलब ये तुमको दिया, बताओ क्या करेंगे? बताओ इंसान, अब गाली दे सकते, ऐसा नहीं है कि आप दे नहीं सकते या कुछ भी, अब गाली दे सकते, आप बोलने वाला कोई नहीं। तो पूरा A to Z हम बखान कर देते कि देख ये गाली दी है तुमको, इस गाली का मतलब ये देखो। अगर आगे भी तंग करना तुम्हें तो करो, कहता हाँ करेंगे, बताओ साला उसको आप क्या करें। अभी जो मेरा दोस्तों का ग्रुप है, 4 लोग का ग्रुप है। जैसे अगर हम लोग कहीं बाहर निकले तो 4 लोग एक साथ निकलते हैं, कहीं जाना हो तो एक साथ निकलते हैं। उसमें से जो है ना 3 लोग, मतलब हम भी देते हैं ऐसा, तो 3 लोग जो है ना वो ऐसा है कि गाली देते हैं, नॉर्मली गाली देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गाली नहीं देते या फिर है ना डट। बट उसमें से एक बंदा है ना वो शुद्ध शाकाहारी है, मतलब ना गाली देता है ना अपशब्द बोलता है, एकदम प्योर ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं ना, ब्रह्मचारी भी नहीं कह सकते, मतलब कि कभी कोई गाली नहीं देने वाला, ना आज तक वो दिया, ना उसके मुंह से आज तक हम गाली सुने, ऐसा बच्चा मतलब है साथ में। तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो गाली नहीं देता तो ठीक है चलते हैं। तो ऐसे ही एक दिन साथ में निकले रोड पे, मतलब बाहर, और उसके बगल से ना एक बंदा लगभग 40-50 की स्पीड में बाइक लेके निकला। अब वो एकाएक से बोलता मेरी तो फट गई। मतलब कहाँ, हमने जस्ट उसके तरफ देखा, हमने हैं फट गई, दिखाना जा रहा इधर फट गई। कहता तुम्हें अब खोल के बताया कि क्या फटी। हम बोले हाँ मतलब दिखाओ ना क्या फटी, मतलब है ना। तो हम 2 बार बोले उसको, तो फिर वो थोड़ा दूर आगे चलता, कहता भाई बाइक कितना स्पीड में निकाला, मेरा फट के हाथ में आ गई। बोले हाथ दिखाओ यार, किधर हाथ में फट के आ गई। मतलब बंदा आज तक वो गाली नहीं दे रहा ना कुछ, ऐसा अपशब्द वो एक तरह से उसके लिए अपशब्द ही है वो चीज। तो सीधा पहली बार तो कहता वो फट गया, मतलब दिखा किधर किधर फट। दूसरी बार कहता मेरी फट के हाथ में आ गई, मतलब हाथ दिखाओ भाई किधर फटा, मतलब किधर फट के किधर हाथ में आ गई। वो सुन रहा है मतलब 2-3 बार। फिर तीसरी बार जो है ना वो कहता भाई सच में डर लग गया। हम बोले कि तुम बोल रहा पहली बार फट गई, दूसरी बार कह रहे हो फट के हाथ में आ गई। वो बंदा सीधा से कहता है बैंचो। हम मुंह देखा है तुम ठीक हो, मतलब जो बंदा मानो आज तक गाली नहीं दिया, आज तो खुद वो सीधा सा बैंचो। जस्ट शॉक वाला था, और हम तीनों उसका मुंह देख रहे हैं कि तुम गाली दे रहे हो, मतलब तुम गाली दे रहे हो। आज हम लोग यही जगह खत्म करते हैं एक शायरी के साथ कि बात करने का मजा तो दोस्तों के साथ ही आता है। वाह 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 वाह, बात करने का मजा दोस्तों के साथ ही आता है, जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना नहीं पड़ता। वाह 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 वाह।